नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स या फिर एक्सप्रेसवेज पर करंटली दो चीजों की वजह से काफी खतरनाक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। एक है कोहरा और दूसरा है गाड़ी चलाते समय नींद आ जाना। और ये चीजें अभी 2-3 महीने तक लगातार चलती रहेंगी। रोड्स पर चलते समय आपने देखा होगा इस समय काफी ज्यादा कोहरा पड़ रहा है और आगे का कुछ भी नहीं दिखता है। ऐसे में आप अगर थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि नींद आ जाने की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो तो हर समय देखे जाते हैं, लेकिन भाई इस समय शादियों का सीजन चल रहा है और लोग अक्सर ही कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं और इसी सब चक्कर में उनको या तो थकान लग जाती है या फिर नींद आ जाती है। और इन्हीं सब वजह से हुए दो एक्सीडेंट्स आप आज भी देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट रिसेंटली दिल्ली से एक भाई ने शेयर किया है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि महिंद्रा स्कॉर्पियो से एक फैमिली दिल्ली से अमृतसर एक शादी में शामिल होने के लिए जा रही थी। सुबह 5-6 बजे का टाइम था और गाड़ी को अंबाला लुधियाना हाईवे पर चलाया जा रहा था। तभी एक जगह पर स्कॉर्पियो अनकंट्रोल होकर सामने इस ट्रक के बैक साइड में जाकर घुस गई। अब यहाँ पर यह ट्रक खड़ा हुआ था या चल रहा था, उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी स्कॉर्पियो के डैमेज को देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड एक्सीडेंट के समय ठीक ठाक रही होगी। यह डायरेक्ट राइट साइड से ट्रक में लड़ी है, जिस वजह से इसका फ्रंट डैमेज हो गया, ए पिलर कुछ हद तक मुड़ गया और राइट साइड वाले दोनों डोर्स बुरी तरह से डैमेज होकर अंदर घुस गए हैं। और भाई यहाँ पर डैमेज को देखकर ऐसा भी लग रहा कि स्कॉर्पियो डायरेक्ट ट्रक के बैक साइड में नहीं घुसी है, बल्कि शायद ये लड़ने से पहले स्किड हो गई है और टर्न होते हुए लड़ी है, क्योंकि अगर ये सीधा सीधा लड़ी होती तो इस तरह का डैमेज ना आता। बाकी भाई ये स्कॉर्पियो का Z2 वेरिएंट है, जिसमें सिर्फ 2 एयरबैग्स आते हैं और ये दोनों टाइमली ओपन भी हो गए हैं, लेकिन मेन इम्पैक्ट SUV के साइड में पड़ा है, जिस वजह से अंदर बैठे पैसेंजर्स को काफ़ी ज़्यादा मेजर इंजरीज आ गई। एक्सीडेंट के समय गाड़ी में शायद 4-5 लोग बैठे हुए थे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि बाकी लोग इंजर्ड हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई यहाँ पर एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीजन क्या था? ट्रक ड्राइवर ने सडन ब्रेक अप्लाई किया, या फिर ये कहीं सड़क के किनारे खड़ा था, या फिर स्कॉर्पियो की स्पीड ज़्यादा थी, उसे हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वीडियो में आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोहरा है और रोड पर बिल्कुल आगे का ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा अपने गाड़ी को कंट्रोल में रखकर और कम स्पीड में चलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट रिसेंटली उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर को सुबह के समय एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन से 6 डॉक्टर्स कोई शादी अटेंड करके लखनऊ से वापस इटावा की तरफ जा रहे थे। तभी कन्नौज के पास एक जगह पर अचानक से गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और डिवाइडर को हिट करते हुए ऑपोजिट लेन में चली गई। हालांकि अनफॉर्चुनेटली उसी समय सामने से एक ट्रक आ रही थी और इसने सीधा आकर स्कॉर्पियो को लेफ्ट साइड से हिट कर दिया। यहाँ पर गाड़ी के अनकंट्रोल होने का 2 रीज़न बताया जा रहा है। एक तो गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ थी। न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा कि इसे 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाया जा रहा था और इसी में शायद ड्राइवर को झपकी आ गई, जिस वजह से गाड़ी अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट लेन में चली गई। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो मेन रीज़न झपकी आना ही था, क्योंकि गाड़ी अगर स्पीड लिमिट को भी फॉलो कर रही होती, जो कि 100 के अराउंड है, तो भी ये अनकंट्रोल होकर ऑपोजिट लेन में चली जाती। खैर जो भी हो, टक्कर काफ़ी ज़्यादा भयानक हुआ, जिस वजह से स्कॉर्पियो का लेफ्ट साइड बुरी तरह से डैमेज हो गया। डायरेक्ट इम्पैक्ट से इसके दोनों डोर्स टूटकर एकदम से मुड़ गए, पिलर्स कुछ हद तक अंदर घुस गए और रूफ भी मुड़ गया है। ये बिल्कुल वैसा ही डैमेज है जैसा पिछले वाले एक्सीडेंट में आपने देखा था। और ये भी स्कॉर्पियो का बेस मॉडल है, यानी कि ये गाड़ी भी 2 एयरबैग्स के साथ ही आती है, इसमें कर्टन एयरबैग्स नहीं है। और यही रीज़न था कि अनफॉर्चुनेटली गाड़ी में बैठे 5 डॉक्टर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई यहाँ पर नो डाउट टक्कर बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है और गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं है कि अंदर बैठे 5 पैसेंजर्स की डेथ हो जाए। अगर इस गाड़ी में कर्टन एयरबैग्स रहे होते और सभी पैसेंजर्स सीट बेल्ट पहने होते तो शायद ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट होता, क्योंकि भाई इससे भयानक सिचुएशन में भी कई बार लोगों की जान बच गई है। शायद यही रीज़न है जो गवर्नमेंट गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी करना चाह रही थी। हालांकि अगर सभी में यह पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट इन जैसे गाड़ियों में 6 एयरबैग्स को मैंडेटरी कर देना चाहिए और मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ें खुद से सोचनी चाहिए। आजकल तो छोटे छोटे गाड़ियों में भी 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। तो भाई इस तरह से झपकी आ जाना या फिर नींद आ जाने की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो हर समय देखे जाते हैं।
हालांकि जैसा मैंने बताया कि शादियों के समय ऐसी चीज़ें थोड़ा सा बढ़ जाती हैं, क्योंकि लोग पूरी रात जाग कर जल्दबाजी में सुबह सुबह अपने काम के लिए या फिर अपने घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में उनको ऐसी नींद आ जाती है, इस वजह से भयानक एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर कम करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा रिसेंटली हमने अपना डैश कैम लॉन्च किया है और हम पिछले कई महीनों से अपने मैन्युफैक्चरर से इस चीज़ के लिए डिस्कस कर रहे हैं कि वो ऐसा डिवाइस हमें बना के दें जिससे ये चीज़ें कम हो सकें। हालांकि भाई कम पैसों में या फिर अफोर्डेबल प्राइस में इन्हें लाना थोड़ा कम पॉसिबल हो पाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ें इंडियन रोड्स पर चलते समय वाकई में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर ड्राइवर को झपकी आती है या फिर वो डिस्ट्रैक्ट होता है तो एक अलार्म बज जाएगा जिससे वो अलर्ट हो जाएगा, और बाई चांस वो अलर्ट नहीं हो रहा है तो गाड़ी में बैठे और लोग अलर्ट हो जाएंगे। अभी क्या होता है, लोग ड्राइवर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उसको अगर झपकी आ जा रही है या नींद आ जा रही है तो गाड़ी में बैठे और लोग या तो फ़ोन में बिजी होते हैं या कहीं और बिजी होते हैं, वो ड्राइवर पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन उस सिचुएशन में सबका ध्यान ड्राइवर पर जाएगा, तो ये एक्सीडेंट को कम करने में बहुत ही यूज़फुल होगा। लेकिन फिर भी भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जल्दबाजी कभी मत करें। कभी ना पहुंचने से अच्छा है 2-4 घंटा लेट में पहुंचें, लेकिन इस तरह की जल्दबाजी या फिर लापरवाही सड़क पर चलते समय बिल्कुल भी मत करें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।